दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से मंजिल हो जाती है आसान, परिश्रम करने से मंजिल हो जाती है आसान। तकदीर के भरोसे सब कुछ टाले नहीं जाते। जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे कोटर जॉइंट के बारे में। कोटर जॉइंट क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो हमने एक मॉडल बनाया है कोटर जॉइंट का। अब कोटर जॉइंट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आप देखो। कोटर जॉइंट के अंदर सबसे पहले ये जो पार्ट है इतना, इस पार्ट को बोलते हैं सॉकेट। क्या बोलते हैं? सॉकेट। और सॉकेट के ये सॉकेट है, और ये जो है ये होता है सॉकेट कॉलर। ये जो इतना उभरा हुआ भाग है इसे बोलते हैं सॉकेट कॉलर। जैसे हमारी शर्ट होती है, शर्ट के ऊपर क्या होता है? हमारा कॉलर होता है। इधर मत देखो, ये टी शर्ट, इसके कॉलर नहीं है। यहाँ क्या होता है? उसमें कॉलर होता है शर्ट के ऊपर। उसी प्रकार ये होती है सॉकेट, और ये होता है सॉकेट कॉलर। यहाँ देखो, अब यहाँ पे ये है सॉकेट, ये यहाँ से यहाँ तक ये है सॉकेट, जिसका डायामीटर जो है D1 है, डायामीटर D1 है। और ये है सॉकेट कॉलर, ये उभरा हुआ बड़ा भाग है ना जो थोड़ा, ये है सॉकेट कॉलर, जिसका डायामीटर दिया है D4। तो D1 डायामीटर और D4 डायामीटर। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब जो ये सॉकेट था, इस सॉकेट के अंदर देखो होल है। सॉकेट के अंदर क्या है? होल। ये जो होल है, ये होल ये रहा, ये सॉकेट कॉलर, और ये सॉकेट, इसके अंदर ये रहा होल। वो इस होल का जो डायामीटर है ये D2 है। इस होल का डायामीटर D2 है। ठीक है, इस होल के अंदर ये जाएगा, इसे बोलते हैं स्पिगोट। इसे बोलते हैं इस एरिया, ये इतना है ना, इसको बोलते हैं स्पिगोट। ये देखो यहां से लेके और यहां तक आया हुआ है, इसे बोलते हैं स्पिगोट। ये जो है ये है स्पिगोट जी। इसका भी तो डायामीटर D2 ही होगा। इसका जो डायामीटर है यहां से, ये भी तो D2 होगा, क्योंकि ये इसके अंदर पूरा फिक्स आता है। ये देखो पूरा फिक्स है, तो इसका डायामीटर भी D2 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट का अंदर का डायामीटर और स्पिगोट का डायामीटर सेम है, यानी D2 है। तो देखो यहां क्या थी? ये सॉकेट कॉलर। इसी प्रकार ये स्पिगोट और ये स्पिगोट कॉलर, ये इतना जो है स्पिगोट कॉलर है। अब इसके बारे में और जानते हैं। अब देखो क्या होगा, ये है हमारी सॉकेट और ये है स्पिगोट। सॉकेट के अंदर जाए लगेगा स्पिगोट। ठीक है, ये जो है हमारी, ये होती है इधर शाफ्ट लगी या रोड लगी हुई, ये रोड या शाफ्ट बोल दो। अब क्या होगा, जब इस रोड के यहां कोई बल लगेगा, यानी फोर्स लगेगा या लोड लगेगा, इधर लगेगा, यानी या तो इसे खींचा जाएगा या दोनों को पकड़ के यहां से क्या किया जाएगा? कंप्रेस किया जाएगा। क्योंकि ये क्या एक जॉइंट है, और ये किन्हीं दो शाफ्ट के बीच में लगेगा। तो और इन दोनों को क्या होगा, जब इधर लोड लगेगा, इधर लोड लगेगा, तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए इसके अंदर एक पिन लगाई जाती है, जिसे बोलते हैं कोटर। तो ये है कोटर। ये साइड में से टेपर होती है ताकि ये बाहर ना निकले, ये होगी टेपर। तो अब आपको समझ में आ गया, ये हमारी शाफ्ट होती है जिसका डायामीटर D है, ये सॉकेट है जिसका डायामीटर D1 है, सॉकेट के अंदर का डायामीटर D2 है। सॉकेट के अंदर का डायामीटर बोल दो, चाहे ये जो स्पिगोट लगी है, स्पिगोट, इसका डायामीटर D2 बोल दो। उसके बाद में ये जो है हमारा सॉकेट कॉलर है जिसका डायामीटर D4 है, और ये जो है ये स्पिगोट कॉलर है। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये है स्पिगोट कॉलर, इसका डायामीटर D3 है। अब आप एक चीज देखो, इस स्पिगोट का, ये जो स्पिगोट कॉलर है, इसका डायामीटर तो हमने बता दिया, लेकिन ये जो स्पिगोट कॉलर है, इसकी थिकनेस भी तो है। ये देखो, इसकी कुछ मोटाई भी तो है यहां से। तो इसकी जो ये मोटाई है ये T1 है, T1 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, ये जो स्पिगोट है इसे बोलते हैं स्पिगोट। इसका डायामीटर मैंने बता दिया D2 है, या सॉकेट का अंदरूनी डायामीटर भी D2 है, सेम है दोनों का। लेकिन इसकी कुछ न कुछ थिकनेस भी तो होगी। देखो कैसे, ये मतलब थिकनेस का मतलब ऐसे मान लो, थिकनेस या लेंथ, ये जो है इसकी कुछ न कुछ लेंथ होगी ना। तो यहां से लेके और यहां तक की जो लेंथ है, यहां ये इसके है, सॉरी ये गलत बता दिया थोड़ा। आप ये देखो, ये जो लेंथ है यहां पे ये लग जाएगी, कॉलर लग जाएगी। कॉलर के बाद में ये जितनी थिकनेस बची है इसको मैंने बोला है A, यानी यहां तक ये देखो कॉलर लगी, और कॉलर के बाद में यहां तक की जो थिकनेस है ये A है हमारे पास।
ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी थिकनेस बता दी T1 है, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये है हमारे पास कोटर, ये कोटर इस प्रकार लगी है, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे लगी है, ऐसे लगी है। तो ये सामने का जो इसका ये एरिया है, यहाँ की जो मोटाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये है B हमारे पास, कितनी है B। तो ये इसकी चौड़ाई B है और इसकी ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है यानी इसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास है T, ठीक है। यानी कोटर की चौड़ाई B और थिकनेस T है हमारे पास। और अब क्या है, एक इधर लोड लगता है इसके, एक इधर लोड लगता है, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ लोड लगते हैं। अब मैं क्या है, इस ये जब लोड लगते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से फेलियर होते हैं वो हम फेलियर जानेंगे। उस फेलियर से हम क्या है कि कोई भी शाफ्ट को डिजाइन कर सकते हैं, उसका डायामीटर निकाल सकते हैं। तो जब इसका फेलियर हम जानेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हमें रेजिस्टिंग एरिया निकालना होगा। जहां मतलब जैसे ही हम टेंशन लगाएंगे यानी फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर या लोड लगाएंगे, खींचेंगे, यानी एक इधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा, तब क्या होगा, जब ऐसे खींचेंगे तो कोई ना कोई फेलियर हो जाएगा, यानी कोई ना कहीं ब्रेक हो जाएगा या टूट जाएगा। तब कौन सा एरिया टूटा है, वास्तव में कौन सा एरिया टूटा है या कौन सा एरिया जुड़ा हुआ था जो वास्तव में टूट गया या वास्तव में वहां से क्या हो गया, कोई क्रैक हो गया, तो उसे बोलते हैं फेलियर। तो वो फेलियर कहां से हो रहा है, वो रेजिस्टिंग एरिया बोलते हैं, जो वास्तव में रेजिस्ट कर रहा था वो एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये है हमारे पास शॉकेट और ये है स्पिगोट, और इन दोनों को जोड़ दिया कोटर की मदद से। अब देखो ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, इन दोनों को खींचूंगा, इसका इधर लोड लगेगा इस तरफ और इधर लोड लगेगा इस तरफ, या फिर इसका अंदर की तरफ लोड इसके भी अंदर की तरफ लोड, यानी या तो ये कंप्रेस होगा या ये ऐसे खींचा जाएगा, यानी टेंशन में होगा। तो देखो जब आदमी टेंशन में होता है या हम टेंशन में होते हैं तो क्या हो सकता है, हमारे पास हमारे जीवन में हमें फेलियर देखने को पड़ता है। जैसे हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं पेपरों की, तो हो सकता है कि पेपर अच्छा ना हो, तो वो हमारे लिए एक फेलियर होता है। इसी प्रकार यदि इस जॉइंट के अंदर भी ज़्यादा टेंशन लगाएंगे तो ये भी फेल हो सकता है। तब इसके लिए हम डायामीटर कितना रखें तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ टेंशन लगाया, यहाँ टेंशन लगाया, तो क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखो टेंशन के कारण कौन सा फेलियर हो सकता है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने जब यहाँ से इसे खींचा, यहाँ से जोर लगाया, तो हो सकता है ये जो रोड है, ये जो शाफ्ट थी हमारी, ये टूट जाए, ये शाफ्ट टूट जाए। तो ये शाफ्ट मान लो, ये देखो ये शाफ्ट टूट गई, यहाँ से ऐसे शाफ्ट टूट गई। तो यहां से शाफ्ट टूटने के बाद वास्तव में रेजिस्ट कौन सा एरिया कर रहा था, यही तो जुड़ा हुआ था शाफ्ट के साथ, यानी अगर ये एरिया ही हेल्प कर रहा था इसे ना टूटने से, तो अब ज्यादा लोड लगा तो ये एरिया टूटा है, तो ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे अब ये एरिया। अब देखो इसका रेजिस्टिंग एरिया, रेजिस्टिंग एरिया, अब देखो फेलियर ऑफ रोड इन टेंशन, जब टेंशन के अंदर रोड जो है वो फेल हो जाए, यानी रोड यहां से टूट जाए। फेल का मतलब हर वक्त ये नहीं होता कि टूटना ही होता है, फेलियर का मतलब हो सकता है ये क्रैक हो जाए, हमारे काम का ना रहे मतलब, ठीक है, तो वो होता है फेलियर। तो अब रोड जो फेलियर हो जाए टेंशन के अंदर, तो टेंशन के अंदर रोड फेलियर हो जाए। अब देखो टेंशन सिग्मा टी से डिनोट करेंगे, तो आपको पता है कि सिग्मा टी बराबर क्या होता है, सिग्मा यानी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और टी का मतलब टेंसाइल, सिग्मा का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस ही होता है, तो सिग्मा टी, तो सिग्मा टी। अब देखो सिग्मा टी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है हमारे पास लोड अपॉन में एरिया, लोड अपॉन में एरिया। तो अब देखो आप जब क्वेश्चन हल करोगे तब आपको इसका मान दिया होगा स्ट्रेस का, लोड आपको दिया होगा, आपको दिया होगा कि जब हम किसी रोड पे इतना लोड लगाएं, हम किसी रोड पे इतना लोड लगाएं, इतना स्ट्रेस उसमें उसके अंदर उत्पन्न हो, तो हम जो डायामीटर है वो कितना रखेंगे। तो यदि हम एरिया फाइंड कर ले तो हम डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हर जगह अपने को क्या करना है, ये जो एरिया है वास्तव में जो रेजिस्टिंग एरिया होता है ये हमें हर जगह फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे भी रेजिस्टिंग एरिया हमें देखना है। तो देखो जब यहां से ये रोड टूटेगी, रोड मतलब फेलियर होगी, तो आप देखो रेजिस्टिंग एरिया कौन सा था, रेजिस्टिंग एरिया ये था जो इतना अंदर दिखाई दे रहा है, जिसका डायामीटर है हमारे पास d, जिसका डायामीटर कितना है d। तो मैं अब इसका यहां से व्यू देखूंगा, फ्रंट व्यू मैंने देखा, या फिर यहां से मैं फ्रंट व्यू देखूं तो देखा मैंने कि इसका जो एरिया था
एरिया था उसका डायामीटर जो है ये d है, तो मैं यहां से रेजिस्टिंग एरिया निकाल लूंगा। रेजिस्टिंग एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। अब मैं यहां से लोड निकाल सकता हूं, तो लोड बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इंटू ए। तो ए का मान हमारे पास है π/4 d स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, ये हमारे पास आ गया लोड। बस हमें ऐसे ही करते चलना है, ऐसे ही करते चलना है, ठीक है। आपने अब ये निकाल लिया, अब इसको सीक्वेंस में कैसे लिखना है, यहाँ पे कौन सा नाम लिखना है वगैरह वगैरह जो भी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी अच्छी तरह लिखी हुई, ठीक है। तो आप वहां से यहाँ आप क्या करो, यहाँ पे आप ओनली समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि ये 2D व्यू है, इससे अपने को समझ नहीं आता, इसलिए तो ये मॉडल तैयार किया है। तो आपने यहाँ ये निकाल लिया। अब आप देखो, अभी टेंशन के अंदर एक तो हो सकता था, टेंशन के अंदर एक तो रोड फेल हो सकती थी, रोड फेल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जब अपने इसे खींचे, ये रोड है मैंने एक बार हटा दी, अब जब इसे इसके ऊपर टेंशन लगेगा तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास शॉकेट थी ये यहां से ब्रेक हो जाए। ब्रेक यहां से ही क्यों होगी, क्योंकि जो एरिया या जो जहां से कोई चीज कमजोर होती है वहां से टूटती है, जहां से कोई कमजोर चीज होगी वहीं से टूटेगी ना। तो देखो ये हमारे पास थी शॉकेट, ये शॉकेट यहां से टूट सकती है, ये जो इतना एरिया है ये, और ये है ये वाला और ये वाला टूट सकता है, यानी ये यहां से ब्रेक हो सकती है और ये यहां से ब्रेक हो सकती है। तो भाई अब इसका ये देखना है, अब इसी का हम फ्रंट व्यू देखेंगे, इसी का भी हम फ्रंट व्यू देखेंगे। तो मैं लिख सकता हूं फेलियर ऑफ शॉकेट इन टेंशन, जब टेंशन के अंदर शॉकेट फेल हो जाए। अब शॉकेट कौन सी है हमारे पास, ये है ना हमारे पास शॉकेट, ये वाला शॉकेट। अब हमें इसका फ्रंट व्यू देखना है। जब मैं इसका यहां से देखो, यहां से इसका ये फ्रंट व्यू देखूंगा तो मैंने देखा यहां से टूटा है ये और यहां से टूटा है, तो मैंने सोचा इसका डायग्राम बना लूं भाई। पहले डायग्राम बनाया मैंने कहा ये तो आ गया बड़े वाला जो वृत्त बन रहा है सामने, जिसका डायामीटर हमारे पास कितना है, डायामीटर हमारे पास d1 है, जिसका डायामीटर हमारे पास है d1 बना लिया। फिर मैंने देखा कि इसके अंदर एक होल था जो मुझे यहां से दिखाई देगा, होल है। इसका डायामीटर हमारे पास कितना है, इसका डायामीटर हमारे पास है d2। मैंने एक होल बना लिया कि इसका डायामीटर d2 था, ठीक है। इसका डायामीटर d2 था, यहां से ये कट हो रहा है, यहां से टूटता है, यहां से और यहां से, तो बीच में मैंने एक देखा स्लॉट भी है, तो मैंने एक स्लॉट भी बना लिया यहां पे ये मैंने स्लॉट बना लिया। अब मैंने देखा वास्तव में एरिया रेजिस्ट कितना कर रहा था, तो ये वाला और ये वाला ही तो एरिया रेजिस्ट कर रहा था, तो ये वाला हमें एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला इतना। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई मैंने देखा कि इस अंदर वाले का डायामीटर था d2, एरिया तो निकालना है, तो पहले मैं कर लेता हूं इस पूरे का एरिया कितना है। अब 2 नंबर पॉइंट कर रहे हैं अपने, इस पूरे का एरिया कितना है, पूरे का एरिया हो जाएगा हमारे पास, तो मैं लिख देता हूं यार रेजिस्टिंग एरिया बराबर इस पूरे का एरिया है π/4 d1 का स्क्वायर। यदि इस π/4 d1 का यानी पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं तो π/4 d2 का स्क्वायर, ठीक है भाई माइनस कर दिया, लेकिन ये भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो रेजिस्ट नहीं करता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी शॉकेट ये कॉलर लगी हुई थी, यहाँ पे हमारा क्या है कॉलर लगा हुआ था। अब भाई कॉलर का एरिया भी घटाना है, तो यहाँ से यही फ्रंट व्यू देखना है इसका, तो कॉलर का एरिया घटाना है, तो आप देखो इसकी थिकनेस कितनी है t, और इसकी ये ऐसे लेंथ कितनी थी, ऐसे लेंथ आप एज्यूम करना, यहां से देखना है हमें, तो ये लेंथ यहां से यहां तक देखनी है। तो हमने देखा ये तो खाली था एरिया, ये तो खाली था, ये तो गिनना ही नहीं, तो यदि मैं d1 माइनस d2 कर दूं तो ये और ये लेंथ मेरे पास रह जाएगी। तो मैंने कहा d1 माइनस d2, ठीक है भाई। अभी एरिया तो नहीं निकला, ये हमारे पास इतनी लंबाई आ गई। यदि मैं इसकी थिकनेस का गुणा कर दूं, यदि इसकी थिकनेस t है, इसका इसके साथ गुणा कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो अब इसे और सोल्व करके लिख लेते हैं, तो π/4 d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर, π/4 कॉमन आ गया, माइनस d1 माइनस d2 इंटू t, ये हमारे पास आ गया रेजिस्टिंग एरिया। इसी प्रकार हम यहां से लोड निकाल सकते हैं, ये एरिया यानी रेजिस्टिंग एरिया इंटू टेंशन के अंदर है तो सिग्मा t, ठीक है भाई समझ में आ गया। अब और कौन सा टेंशन के अंदर फेलियर हो सकता है, यदि टेंशन है तो फेलियर कौन सा हो सकता है, तो देखो
अभी तो ये सॉकेट टूटा था, अभी तो ये सॉकेट टूटा था, अब हो सकता है कि ये स्पिगोट टूट जाए। यहां ऐसे लगा था, ये हो सकता है कि ये जगह ब्रेक हो जाए। जब इसे ऐसे खींचा जाएगा तो हो सकता है ये जगह ब्रेक हो जाए, ये वाली और ये वाली। तो आप अब इसका फ्रंट व्यू देखना है। जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो 3 नंबर पॉइंट हमारा है, 3 नंबर पॉइंट हमारा है फेलियर ऑफ स्पिगोट इन टेंशन। टेंशन के अंदर स्पिगोट का फेलियर। तो रेजिस्टिंग एरिया निकालना है भाई, सामने से देखो तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका डायामीटर कितना था हमारे पास, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, और उसके बीच में हमें पता है कॉलर लगा हुआ था तो ये जगह खाली है। तो वास्तव में एरिया रेजिस्ट जो कर रहा है वो ये है, रेजिस्टिंग एरिया ये है। फ्रंट व्यू देख के चलना है, यहाँ पे ये वाला व्यू, ये साइड व्यू है बना हुआ, ये फ्रंट व्यू होगा, तो ये देख के चलना है। तो इस मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने देखा इसका डायामीटर जो था वो हमारे पास है D2, तो मैंने कहा भाई इसका डायामीटर मेरे पास है D2, लेकिन मुझे तो ये खाली जगह भी तो घटानी है। तो पहले मैंने कहा इस पूरे का एरिया लिख लेता हूं। तो π/4 d² माइनस कौन सा, ये तो D2 इंटू T, इसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो देखो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे लगा हुआ था ये, तो यही तो ये जो कॉलर है इसी का एरिया तो हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे कितना, ये स्लॉट है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ से कितना D, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी D और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये कॉलर की थिकनेस देखेंगे तो T, यानी D2 इंटू T, इसमें से माइनस कर देंगे हमारे पास रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा। लोड आप निकाल सकते हो, सिग्मा T का गुणा करना है, आपके पास लोड भी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप अपने आगे और देखते हैं। अब टेंशन के अंदर तो इसमें इतने ही फेलियर हो सकते हैं, टेंशन के अंदर ये 3 फेलियर हो सकते हैं एक कोटर जॉइंट के अंदर। अब और क्या हो सकता है, अब शियर स्ट्रेस के कारण फेलियर हो सकते हैं। तो ऐसे हम 4 फेलियर और देखेंगे जो शियर स्ट्रेस के कारण होंगे। इसका मैं आपको एक बार व्यू देता हूं, एक मैं आपको व्यू देता हूं इसका। ये देखो ऐसे है ये लगा हुआ स्पिगोट, और ये है हमारे पास कॉलर लगा हुआ। अब आप देखो ये हो सकता है कि जब ये इधर जाए और ये इधर जाए तो हो सकता है कि जो हमारा ये कॉलर है ये यहां से ब्रेक हो जाए, यहां से और यहां से। ब्रेक कैसे होगा, ये देखो आप, ये हमारा एक तरह से कॉलर है, ये हमारा ये है, सॉरी कोटर है, कॉलर नहीं कोटर, हमारा ये कोटर है। तो ये हो सकता है कि जब एक तो इधर फोर्स लगता है और एक फोर्स इधर लगता है, तो ये हो सकता है कि ये यहां से टूट जाए, ये ऐसे हो जाए और ये नीचे वाला ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो ये होता है हमारे पास शियर स्ट्रेस, ये शियर के कारण टूटा है। यदि ऐसे टूटता तो टेंशन के कारण, ऐसे टूटता तो टेंशन के कारण, लेकिन ये इसके ऐसे टूटा है, पैरेलल टूटा है, तो इसे क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। तो अब यदि शियर के कारण, तो क्या लिखा है यहाँ पे 4 नंबर, फेलियर ऑफ कोटर इन शियर। ये जो हमारी कोटर है ये शियर में टूट जाए तब क्या करेंगे। तो आप एक चीज देखो, अभी इसका रेजिस्टिंग एरिया निकालना है। तो रेजिस्ट एरिया कौन सा कर रहा था, यहां से टूटा है तो ये एरिया रेजिस्ट कर रहा था, यहां से टूटा है तो ये एरिया रेजिस्ट कर रहा था, यानी 2 एरिया हो गए हमारे पास, ये एरिया और ये एरिया। तो कैसे निकाल लेंगे, तो 4 नंबर पॉइंट हम कैसे निकाल लेंगे, देखो 4 नंबर पॉइंट हम निकाल लेंगे। अब जो 4 नंबर पॉइंट है वो आप देखो, 4 नंबर पॉइंट में क्या है, शियर के कारण ये जो हमारी कॉलर थी, एक कोटर थी, ये ब्रेक होगी या फेल होगी। तो देखो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें यहां से सामने से देखो आपको एक आयत दिखेगा, आयत। तो हम जान सकते हैं कि इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ और ये इसकी मोटाई, यानी लेंथ इनटू थिकनेस हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो मैंने देखा, यहां से देखा भाई इसकी लेंथ जो थी, ये जो लेंथ थी इसकी हमारे पास B थी, ये है हमारे पास B। तो रेजिस्टिंग एरिया बराबर कितना, B इंटू ये इसकी थिकनेस यानी T, रेजिस्टिंग एरिया आ गया। तो हमने देखा कि ये तो ठीक है, अब इधर वाला भी तो रेजिस्ट कर रहा था, इसका क्या करें। तो मैंने देखा भी B इंटू T ये है, तो क्यों ना शियर स्ट्रेस जहां आए वहां दुगना कर दूं, जहां शियर स्ट्रेस आए वहां दुगना कर दूं, क्योंकि दोनों एरिया ये भी रेजिस्ट कर रहा था और ये भी रेजिस्ट कर रहा था। तो मैंने दुगना कर दिया, मेरे पास रेजिस्टिंग एरिया आ गया। अब पूछा भाई लोड निकाल के बताओ, तो मैंने कहा P बराबर रेजिस्टिंग एरिया यानी 2 इंटू B इंटू T, और
टो यानी शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस का आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे, अब आगे और कौन सा फेलियर हो सकता है। अब देखो, अब शियर स्ट्रेस के कारण हमने कोटर का तो देख लिया, अब ये भी तो हो सकता है कि जो ये कोटर है, ये स्पिगोट इसको इधर खींचे और ये शॉकेट जो है इधर खींचे, तो हो सकता है ये जो कोटर है ये इसके अंदर से निकल जाए, इसके अंदर से, इसके किसके, यानी इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम सॉकेट कॉलर। इस सॉकेट कॉलर के अंदर से निकल जाए, तो सॉकेट कॉलर का अंदर से निकलने का मतलब ये एरिया जो है यहां से ये ब्रेक हो जाए, तो ये भी तो शियर स्ट्रेस के कारण होगा। क्योंकि आप सोचो, यहां से जब ये बाहर निकलेगा ऐसे, तो ये इसके अंदर जो एरिया होगा ना, अंदर जो एरिया होगा, तो ये इधर से भी तो हट जाएगा और इधर से भी हट जाएगा। यानी मैं इसे यदि चाकू से काटूं यहां से और यहां से, तो मुझे ये दोनों साइड काटनी पड़ेगी। तो ये जो एरिया होगा ना, इसके अंदर जो एरिया होगा, मैं काट के तो दिखा नहीं सकता, तो ये जो अंदर का एरिया है ये हमें निकालना है। तो इस अंदर के एरिया को निकालने के लिए मैंने यहां से व्यू देखा इसका, मैंने कहा भाई इसका व्यू आपको देखना है तो आपको ये नहीं लेना, इधर वाला लेना है, ये अंदर वाला, तो आप अंदर वाला ही देखो। तो मैंने देखा भाई अंदर वाला देखना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मेरे पास ये टोटल जो था मेरे पास D4 था, D4 डायामीटर है मेरे पास टोटल, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक स्पिगोट लगी थी जिसका डायामीटर मेरे पास था D2, जिसका डायामीटर मेरे पास था D2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में एरिया जो कटा है वो ये कटा है यहां से और यहां से। ये मैंने क्या है, ये आपको थोड़ा समझाने के लिए बनाया, वास्तव में इसका ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमें एरिया तो इसके अंदर वाला निकालना है जो अभी दिख नहीं रहा, अंदर वाला निकालना है। तो अंदर वाला एरिया निकालना है तो मैं कर सकता हूं इसकी मोटाई इंटू इसकी चौड़ाई, मोटाई इंटू इसकी चौड़ाई। तो यहां से मैं इसका ये निकाल सकता हूं। अब देखो मैं यहां से ढंग से समझाता हूं थोड़ा, यहां से देखो आप, यहां से हमें इसका अंदर का एरिया निकालना है, तो इसकी मोटाई इंटू ये इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए मैं कर सकता हूं D4 माइनस D2, D4 माइनस D2, समझ में आ रहा है ना। D4 ये इसका डायामीटर और D2 इसका डायामीटर, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी इतनी और इतनी। अब इसकी चौड़ाई यानी ये जो थी ये हमारे पास C है, C है हमारे पास, ये यहां दिखा रखी, ये देखो ये हमारे पास शॉकेट कॉलर की थिकनेस C है। तो मैं लिख सकता हूं 5 नंबर पॉइंट मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रेजिस्टिंग एरिया बराबर होगा किसके, C इंटू ये जो यहां से देखो ये थिकनेस निकालनी है, तो D4 माइनस D2, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इसे हटा के यहां लिखते हैं C इंटू D4 माइनस D2। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो एक साइड का एरिया निकला है, उधर भी तो है, एक इधर है एक उधर है। शियर स्ट्रेस के कारण मुझे इसका 2 गुना करना पड़ा, अब सिग्मा टो लगा दोगे तो आपके पास लोड आ जाएगा। अब अपने आगे देखते हैं शियर स्ट्रेस के कारण अब और कौन सा फेलियर हो सकता है। हमने 2 फेलियर देख लिए, ये वाला एक तो कोटर का देख लिया और शॉकेट कॉलर का देख लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि जो हमारे पास ये स्पिगोट थी, हमारे पास जो स्पिगोट है इसके अंदर ये कोटर लगा था, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये समझा रहा हूं। तो हो सकता है कि जब ये सॉकेट इधर जाए, ऐसे जाए इधर, तो हो सकता है कि ये जो एरिया है, कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला यहां से ये वाला इतना छोटा सा ये है ना, ये वाला, और इधर से ये वाला, ये पूरा का पूरा इसके अंदर से दिखेगा आपको, ये निकल जाए यहां से, तो ये भी तो शियर स्ट्रेस के कारण निकलेगा। क्योंकि देखो इसके अंदर एक एरिया होगा, एक इधर वाली साइड एरिया होगा, 2 एरिया होंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने देखा भाई पहले तो इसकी मैं क्या करूं, ये जो शियर स्ट्रेस निकालना है तो मैं इसकी मोटाई देख लेता हूं कितनी है। इसकी मोटाई मैंने 6 नंबर पॉइंट कर रहे हैं अपने अब स्पिगोट के लिए, तो स्पिगोट के लिए इसकी मोटाई मैंने देखी, रेजिस्टिंग एरिया निकालना था, मैंने इसकी मोटाई देखी कि भाई इसका डायामीटर मेरे पास D2 है, कितना है, D2 है मेरे पास, इसका डायामीटर D2 है, ठीक है। अब D2 तो देख लिया, अब इसकी थिकनेस भी तो देखनी है कि यहां से यहां तक कितनी होगी, जो यहां दी हुई है A, यहां से यहां तक दिया है A। अब भाई शियर स्ट्रेस था तो 2 गुना कर देंगे, तो कर दिया 2 गुना, निकल गया एरिया। अब लोड आप खुद निकाल सकते हो, P बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू D2 इंटू A और टो, क्योंकि शियर स्ट्रेस है, टो लगेगा, ठीक है। अब ये आपने देख लिया। अब हो सकता है कि स्पिगोट कॉलर, अब देखो आगे क्या है, स्पिगोट कॉलर का कैसे होगा, ये जो है
ये स्पिग गोट है हमारे पास और ये इसका है स्पिग गोट कॉलर जिसकी थिकनेस कितनी है T1 यहां दिखाई गई है। और ये देखो इसके अंदर ये लगा है। अब ये हो सकता है कि जब ये आगे इधर खींचा जाए या इधर खींचा जाए तो इसके ऊपर दाब लगेगा। दाब लगेगा तो देखो ये जो है, ये जो कॉलर है, ये कॉलर यहां से ऐसे निकल सकती है, ऐसे ऐसे टूटे, यहां से ब्रेक नहीं होने का कह रहा मैं, ब्रेक नहीं होगी, यहां से ऐसे निकल सकती है ऊपर से। यानी जो ये स्पिग गोट का डायामीटर है उतना यहां इसके अंदर रह जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाएगा। कैसे? देखो मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूं, यहां से फ्रंट व्यू, ठीक है। तो यहां से ये जो था ये एरिया और ये रोड होगी, ये स्पिग गोट होगी, स्पिग गोट यहां से, ये देख लो ये एरिया बता रहा हूं मैं, यहां से ये स्पिग गोट होगी अंदर दिखाई हुई और ये बाहर वाला ये पूरा दिखाया हुआ है। हो सकता है ये बाहर वाला पूरा का पूरा निकल जाए, ठीक है, और स्पिग गोट के ऊपर वाला एरिया रह जाए। तब अपने शियर स्ट्रेस के कारण एरिया कौन सा निकालेंगे? तो एरिया जो इसके ऊपर वाला एरिया जो था ना, इसके ऊपर वाला ये एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो मैंने देखा कि इसका जो परिधि है वो कितनी है, परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। कितनी होती है? 2 पाई r। यदि मैं r को d/2 लिख दूं डायमीटर की फॉर्मेट में तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू d/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू d आ जाएगा। तो मैंने देखा इसका d कितना है, इसका d कितना है, यहां से ये d कितना है, d2 है। तो मैंने लिख दिया 7 नंबर जो पॉइंट है, मैंने रेजिस्टिंग एरिया निकालने के लिए इसकी जो ये लेंथ थी, यहां से बाहर की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, पाई इंटू d2, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है हमारे पास d2। अब तो भाई इसकी लेंथ आई है, अब इसकी मोटाई का गुणा कर दूं तो एरिया आ जाएगा। अब मोटाई कितनी है इसकी, मोटाई t1 है तो t1 एरिया आ जाएगा। अब देखो लंबाई पूरी की पूरी, इसकी लंबाई इंटू थिकनेस कितना आ गया, t आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास रेजिस्टिंग एरिया आ गया। अब इससे हम लोड भी निकाल सकते हैं, टो का गुणा करेंगे हमारे पास लोड आ जाएगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब आप आगे देखो, ये 3-4 हमने कर लिए। इसके बाद में देखो क्या होगा, ये सॉकेट और ये कॉलर इसके अंदर लगा दिया। अब देखो टेंशन के कारण कर लिया, शियर के कारण कर लिया। अब अपने करेंगे क्रशिंग के कारण। किसके कारण? क्रशिंग के कारण। क्रशिंग कैसे होगी? देखो ये वाला इधर लोड लगेगा, ये इधर लोड लगेगा, तो ये दोनों ऐसे ऐसे होंगे तो ये देखो कोटर बीच में हिलेगी। जब ये कोटर बीच में हिलेगी तो ये कभी इसको कंप्रेस करेगी, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको। तो अब क्या होगा, तो ये चीज कंप्रेस हो जाएगी और यहां से ये भी कंप्रेस हो जाएगी। इसके अंदर जो स्पिग गोट लगा है यहां से ये और ये भी कंप्रेस हो सकता है। तो इसके कारण यहां होगी क्रशिंग, इसे बोलते हैं क्रशिंग। जिसके कारण क्या है, ये जो हमारी कॉलर है ये यहां से बाहर निकल जाएगी और हमें फेलियर फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अब रेजिस्टिंग एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो रेजिस्टिंग एरिया निकालेंगे वो है फेलियर ऑफ स्पिग गोट इन क्रशिंग। अब ये जो स्पिग गोट है ये जब क्रशिंग में टूट जाए तब क्या होगा, तो इसके अंदर ये लगा दिया। अब इसके अंदर मैं क्रशिंग करवा रहा हूं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब कौन सा एरिया क्रश कर रहा है वो आपको देखना है। तो एरिया जो क्रश कर रहा है वो एरिया है हमारे पास ये वाला एरिया हमारे पास क्रश कर रहा है, और इधर से ये वाला। तो एक ही निकाल लेते हैं। तो ये वाला क्रश कर रहा है मेनली, मान लो ये वाला क्रश कर रहा है। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया ऐसे। 8 नंबर पॉइंट मैंने क्या किया, इसका फ्रंट व्यू बनाया, स्पिग गोट का मैंने फ्रंट व्यू बनाया। ये एरिया निकालना था मुझे, तो ये वाला या एक ही बात है, ये वाला मान लो, ये निकालना था जो क्रश कर रहा है। तो मैंने ऐसे बनाया और उसके बीच में ये एरिया निकालना है मुझे। ये वास्तव में क्रश कर रहा है, ये क्रश कर रहा है, तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया इसके जितना होगा। कैसे? थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी मोटाई इंटू इसकी लंबाई। तो ये कितनी है हमारे पास, d2, ये हमारे पास है d2 इंटू ये थिकनेस है हमारे पास t। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, रेजिस्टिंग एरिया बराबर d2 इंटू टी, d2 इंटू टी। ये देखो ये इसके अंदर की जो ये लेंथ है ये d2 है और इसकी मोटाई t है। तो हमारे पास रेजिस्टिंग एरिया आ गया। अब अपने और आगे देखते हैं। हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है, अभी तो और बहुत सारा पढ़ा है, पढ़ो। अब देखो आगे क्या है,
आगे हमारे पास है स्पिगोट कॉलर। हमने स्पिगोट कर लिया, अब हम करेंगे स्पिगोट कॉलर। जब क्रशिंग में टूट जाए तब क्या होगा। अब ये स्पिगोट है और ये हमारे पास है स्पिगोट कॉलर। अब ये जब आग बाहर निकलेगा या इसके अंदर जाएगा तब क्या होगा, ये जो है ये चीज क्रश करेगी। ये देखो अभी कौन सी एरिया क्रश कर रहा है, तो हमारे पास जो एरिया क्रश करता है वो हमारे पास ये है। ये एरिया हमारे पास क्रश करता है, यहां से ये एरिया क्रश करता है। तो मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया, पॉइंट नंबर 9 नंबर पॉइंट का मैंने क्या बनाया, फ्रंट व्यू बनाया ऐसे। ठीक है, मैंने देखा कि ये वाला एरिया तो बाहर वाला क्रश कर रहा है, तो मैंने इसके अंदर एक वृत्त बना लिया जिसका डायामीटर कितना है, जिसका डायामीटर है D2 और बाहर का इसका डायामीटर है हमारे पास D3। ये देखो D3 और ये है हमारे पास D3 और ये हमारे पास इधर वाला कितना है, ये वाला D2, तो D3 माइनस D2। ठीक है, और ये एरिया जो है ये क्रश कर रहा है, यही होगा हमारा रेजिस्टिंग एरिया। तो निकाल लेते हैं, रेजिस्टिंग एरिया बराबर पाई बाई 4 D3 का ये निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल लो। देखो पहले इसका एरिया पूरे का, फिर माइनस इसका एरिया, या आप ऐसे कर लो पाई बाई 4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। अब ये क्रशिंग में है तो इसका लोड निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे रेजिस्टिंग एरिया इनटू लोड तो सिग्मा यानी सिग्मा सी यानी क्रशिंग, और ये स्ट्रेस है क्रशिंग स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, अब अपने 10 नंबर पॉइंट करते हैं। ये कौन सा है हमारे पास, शॉकेट। अब शॉकेट का अब देखो हमने कितने देख लिए, ये ऐसे लगा था, क्रश हुआ था ऐसे उसके कॉलर के कारण, कॉलर जब ऐसी हुई थी तो ये कॉलर के कारण क्रश हुआ था, फिर ये क्रश हुआ। अब ये भी तो हो सकता है, जब ये इसके अंदर लगी है तो ये यहां से ये भी क्रश हो जाए, यानी या तो शॉकेट क्रश हो जाए या फिर शॉकेट कॉलर क्रश हो जाए। अब देखो जब शॉकेट क्रश होगी, ये वाला क्रश होगा तो ये एरिया क्रश होगा इसका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया। ये निकालने के लिए मैंने फ्रंट व्यू देखा, मैंने फ्रंट व्यू बनाया इसका। तो फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, अब देखते हैं फ्रंट व्यू के बारे में। अब ये 10वां पॉइंट कौन सा है, 10वां पॉइंट के अंदर देखो ये हम एरिया क्रश कर रहा था हमारा, ये वाला एरिया क्रश कर रहा था, तो मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया। यहां से देख के फ्रंट व्यू बनाया तो मैंने कहा जो क्रश एरिया है वो बाहर वाला पहले, यानी ये वाला बाहर वाला जिसका डायामीटर कितना है हमारे पास D1 डायामीटर है जिसका। ठीक है, इसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर एक होल भी है, एक होल देखा जिसका डायामीटर मेरे पास था D2। फिर मैंने देखा कि यहां पे एक कॉलर लगा हुआ था, यानी होल है, और ये एरिया क्रश कर रहा था, वास्तव में ये एरिया क्रश कर रहा था, यानी ये एरिया क्रश कर रहा था यहां से और यहां से। बीच में तो होल है ना, ये देखो बीच में तो ये होल है, आपको मार्कर दिखेगा यहां से, सॉरी यहां से, ये देखो बीच में होल है। ठीक है, तो ये एरिया क्रश करेगा यहां से। इसे निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसे निकालने के लिए ये देखो इसके अंदर ये कॉलर लगा होगा, ऐसे कॉलर लगा होगा, इस प्रकार से ये कॉलर लगा होगा। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इसकी ये लेंथ जो है, ये मोटाई जो है ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी D1 माइनस D2, तो ये और ये लेंथ बच जाएगी, तो D1 माइनस D2। ठीक है, अब ऐसे लगा था तो इसकी मोटाई देख लेते हैं, इसकी कॉलर की, तो जो कितनी है T है, जो ये कितनी है T है हमारे पास, तो ये मेरे पास आ गया रेजिस्टिंग एरिया। अब नंबर 11, अब 11 नंबर पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये जब क्रश कर रहा था ऐसे, तो हमने शॉकेट के लिए तो निकाल लिया, अब हो सकता है ये शॉकेट कॉलर को फेल कर दे, यहां से इसे दबा दे, यहां से और यहां से दबा दे, तब क्या होगा। तो मैंने इसका यहां से फ्रंट व्यू बनाया, मैंने कहा ये है हमारा शॉकेट कॉलर जिसका डायामीटर मेरे पास है D4, ये है मेरे पास शॉकेट कॉलर, डायामीटर मेरे पास है D4। फिर मैंने कहा ठीक है, इसके अंदर एक होल है, मुझे पता चला इसके अंदर एक होल है जो यहां है, और इसका डायामीटर है मेरे पास D2, ये होल है, इसका डायामीटर मेरे पास कितना है D2। तो क्यों ना मैं पहले यहां पे शॉकेट लगी थी, शॉकेट कॉलर लगा था यहां से निकल के यहां तक, लेकिन एरिया क्रश कौन सा कर रहा था, ये वाला इतना एरिया जो है ये क्रश कर रहा था यहां पे, तो ये क्रश कर रहा था, ये निकालना है, तो D4 माइनस D2 इनटू इसकी थिकनेस यानी T, तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ क्रशिंग।
क्रशिंग का जो एरिया था वो आ गया, यानी रेजिस्टिंग एरिया आ गया। यहां से मैं लोड निकाल सकता हूं P बराबर d4 माइनस d2 इंटू टी, और यहां पे क्या किसका गुना हो जाएगा, सिग्मा सी का। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास बच गया कि जो हमारे पास ये कॉलर थी, ये जो हमारे पास कोटर है, सॉरी कोटर जो है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी रखी जाए, इसकी लेंथ कितनी रखी जाए। तो इसकी लेंथ जो है वो डायामीटर, यानी इस ये जो शाफ्ट थी इसका जो डायामीटर है इसका 4 गुना रखी जाती है, 4 गुना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ा रिव्यू बता देता हूं इसका दोबारा, ताकि आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ऐसा मैकेनिज्म था और टेंशन के कारण रोड टूट सकती है। टेंशन के कारण ये जो हमारा सॉकेट है ये यहां से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट है, स्लॉट के कारण ये जो एरिया है ये कम है, जिसके कारण ये कमजोर है, ये टूट सकता है। हो सकता है कि यहां से ही ये स्पिगोट टूट जाए। तो 3 ये हमने कैच कर लिए। उसके बाद में शियर के कारण हो सकता है जो हमारी ये यानी कोटर है ये टूट जाए यहां से, और ये यानी यहां से टूट जाए और यहां से टूट जाए ऐसे। ठीक है, तो इसके कारण कर लिया। फिर ये हो सकता है कि ये जब ऐसे खींची जाए, यहां से ऐसे खींचे इसको, तो हो सकता है ये इसको पार कर जाए यहां से और यहां से, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जब यहां लगी थी और इसे इधर खींचा जा रहा था, हो सकता है ये ऐसे इधर पार कर जाए ये वाला, तो ये शियर स्ट्रेस के कारण। लेकिन 2 गुना करना है, क्योंकि इधर वाला भी निकलेगा और उधर वाला एरिया, रेजिस्टिंग एरिया निकालना है ना, जो वास्तव में टूटा है। ठीक है, हो सकता है ये जो कॉलर है ये ऐसे निकल जाए, तो इसका ये जो एरिया था ये निकाला था। उसके बाद में क्रश वाला निकाला था, तो ऐसे ये लगी हुई थी और ये ऐसे ऐसे क्रश करेगी, तो ये इसको भी क्रश कर सकती है, दबा सकती है, इसको भी दबा सकती है। इसके अंदर यहां लगी थी तो इसे भी दबा सकती है यहां से और यहां से। और हो सकता है कि ये जब ऐसे ऐसे घूमे या ऐसे अंदर जाए या बाहर आए तो ये एरिया भी दब सकता है। तो ये क्रैश हो गए 4 प्रकार से। ठीक है, तो हमने ये निकाली, उसके बाद हमने लेंथ देख ली। ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।